बुधवार को चिलचिलाती गर्मी में जब पानी को लेकर छिड़े विवाद को सुलझाने के लिए जिलाधिकारी राजीव रोशन अंबेडकर सभागार में जनप्रतिनिधियों और पीएचईडी के अधिकारियों के साथ मंथन कर रहे थे, तब दर्जनों की संख्या में महिलाएं अपनी समस्या को लेकर अपने पार्षद प्रतिनिधि भोलू यादव की अगुवाई में बाहर उनका इंतजार कर रही थी। घंटों चली बैठक के बाद जैसे ही जिलाधिकारी सभागार से बाहर निकले तो सामने महिलाएं अपनी फरियाद लिए खड़ी थीं। उनकी फरियाद थी कि वार्ड 3 में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है, 1 अगस्त तक पूरी तरह खाली करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में वो कहां जाएंगी? भोलू यादव ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपते हुए सारी बातों से अवगत कराया है। आपको बता दें कि ये सभी महिलाएं भूमिहीन हैं और दशकों से वहां रह रही थी, लेकिन अब उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सभी सरकार की तरफ से भूमि आवंटन की मांग कर रहे हैं। सर, सैकड़ों महिला सब वार्ड नंबर 3 से आए हैं, जहां पर में ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। ये लोग विस्थापित हो गए हैं। इन लोगों को जिला प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया गया है जब खाली कर दे 1 तारीख तक। ये लोग कहाँ क्या गुजर बसर करेंगे, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या किया होगा? सर, विकास का जो काम हो रहा है उसके संदर्भ में ये चीज़ें होगी। जो भी लोग वहाँ पे होंगे उनके लिए जो संभव हो पाएगा हम लोग प्रयास करेंगे। हम इस स्थिति के बारे में अभी मुझे संज्ञान नहीं है, पहले इसको हम समझ लेते हैं फिर हम बताने की स्थिति। मेरा समस्या हम लोग का ये है कि वार्ड नंबर 3 बेला दुल्ला कगवा गुमती का हम लोग रहने वाले हैं। वहाँ पर कम से कम 70-80 घर लगभग होगा। सब भूमिहीन हैं, उस सबको अपना घर द्वार कुछ नहीं है। बाल बच्चा मिलकर कम से कम 50-60 बरस से पूर्वज से ही रह रहा है। आज बिहार सरकार दिशन से ये वो योजना आया है कि ओवरब्रिज बनने का सरकार ने संशोधन कर दिया है, मगर हम लोग का ये कहा है कि हटाने के लिए अतिक्रम कर रहा है, मगर हम लोग जाएंगे कहाँ? विकल्प है इसलिए है कि हम लोग भूमिहीन है, हम लोग का बाल बच्चा छोटा छोटा है, कमाते हैं खाते हैं, मगर हम लोग जाएंगे कहाँ? लोग आरओबी बन रहा है जो कि बागमोड़ से लेके फ्लावर मिल के तरफ वहाँ लमसम 100 से 125 घर भूमिहीन है। और हम लोग इससे पहले जिला अधिकारी को और अंचल अधिकारी IGO इन लोगों को मुख्यमंत्री तक को लेटर लिखा गया कि ये लोग भूमिहीन हैं। और सरकार की भी एक नीति है जिसमें बताई जाती है कि जो भूमिहीन है उनको 3-3.5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए, मुआयना कराया जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है और बार बार वहाँ घर तोड़ा भी जाता है। और विकास का काम होना है तो घर तो टूटना ही है, लेकिन उससे पहले जो है सरकार की जो एक नीति है कि उसमें आप भूमिहीन को 3 डिसमिल जो ज़मीन दिलवाते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ डीएम साहब के पास आवेदन दिए थे। और ये विधानसभा में भी क्वेश्चन हुआ है, अभी जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब की है कि अभी जो मानसून सत्र चले उसी में तो बोले थे कि डीएम साहब से आप लोग मिल लीजिए एक बार। आखिर कहीं ना कहीं इन लोगों को व्यवस्था, ये जो 125 घर है वो 50 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं रोड साइड में ही, तो इनको कहीं ना कहीं ज़मीन का मुआयना करवाया जाए, इनको बसाया जाए, वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, फिर वहाँ हाथ लगाया जाए। क्योंकि ये लोग 50 वर्षों से वहाँ रह रहे हैं, तो ये बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, रोड पे कहाँ भटकेंगे। तो हम लोग यहाँ गुहार लगाने डीएम साहब से आए हैं कि आप सर इनको कहीं ना कहीं व्यवस्था कर दिया जाए, क्योंकि सरकार की भी एक ये मतलब जवाबदेही है कि अगर हम देश की नागरिक हैं तो हम लोग कहाँ जाएं। तो इसके लिए वहाँ के हम पार्षद प्रतिनिधि हैं, तो इसके लिए हमारी भी जवाबदेही है कि इन लोग के बीच आके इन लोग का समस्या अपने जिलाधिकारी को बताएं कि ये समस्या है, और इसीलिए हम लोग यहाँ आए। आपका परिचय? हमारा नाम प्रेमचंद भोलू यादव हुआ, राजद नेता दरभंगा, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि।